हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान जो हैं उन्होंने सनत कुमारों को कहा कि अब आप लोग जाइए, और फिर दिति के गर्भ से दो राक्षस उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष। अब भगवान का युद्ध हुआ हिरण्याक्ष के साथ, क्योंकि पृथ्वी जो है उसको भगवान वापस लाना चाहते थे धरती पर। उनका युद्ध हुआ और उसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और उसके लिए वाहरा अवतार लिया और धरती को रसातल से ऊपर लेकर आए। इस तरह से फिर भगवान को वध करना पड़ा, क्योंकि वो राक्षस थे और बहुत ही ज़्यादा क्रूर काम करते थे। प्रभु को अवतार भी लेना पड़ा, वाहरा अवतार का मतलब होता है ज्ञान से भरपूर। और उन्होंने रसातल से धरती को ऊपर ला के पृथ्वी माता को मनु जी के हवाले कर दिया और कहा कि सृष्टि का संचार कीजिए। मनु जी की पत्नी थी शत्रुपा। मनु और शत्रुपा को कहा गया कि आप जो है सृष्टि का संचार कीजिए। और शत्रुपा की फिर 3 बेटियां हुई, आकृति, देवहूति और प्रस्तुति। आकृति, देवहूति और प्रस्तुति उनकी 3 बेटियां हुई और उन्होंने उनकी 3 ऋषियों के साथ शादी की, जिसमें से उन्होंने आकृति की शादी रुचि और देवहूति की शादी गंधर्व ऋषि और प्रस्तुति की शादी दक्ष के साथ की। और इस तरह से उन्होंने ये शादियाँ की अपनी बेटी। प्रभु चाहते थे कि अब सृष्टि का संचार, तभी हम लोगों को कहा जाता है कि हम ऋषियों की संतान हैं, क्योंकि ऋषियों के द्वारा ही सृष्टि का संचार हुआ है, भारत भूमि का संचार हुआ है। बड़ी ही पावन भूमि है हमारी भारत भूमि, यहाँ पर हम जन्मे। तो भगवान ने इस तरह से अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया और फिर मनु जी के हवाले की गई थी। और इस तरह से हमें सिखाया कि हमें किस तरह अपनी ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। और ज्ञान जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी। अगर हम सात्विक आहार करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, तो ज्ञान हमारे अंदर से ही आता है, प्रखर हो जाता है। उसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। अब आप ही देखिए कि क्या तुकाराम जी को या मीरा को किसी को गुरु बनाना पड़ा था? नहीं, भगवान की भक्ति से ही उनके अंदर ज्ञान पैदा हुआ था। उन्हें ये हुआ था कि हमें प्रभु को स्मरण करना। अगर हम दिन में 24 घंटे काम करते हैं और अपने गृहस्थ जीवन में या अपने लिए सारे कार्य करते हैं, तो उसमें से हमें 1 घंटा भगवान के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि हमें अपना अगला भी तो संभालना चाहिए। और हम जीवन में जब भी सृष्टि से जाते हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं जाता। हम जितना भी कमाएं, हमारे साथ जाता है हमारे कर्म, हमारे ईश्वर का लिया हुआ नाम, वही उत्तम होता है। इस तरह भगवान चाहते थे कि अब सृष्टि जो है वो शुरू हो। गंधर्व ऋषि जो थे वो बहुत ही ज़्यादा तपस्वी थे, बहुत तपस्या करते थे और इतनी ज़्यादा तपस्या करते थे कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि मेरी पत्नी कौन है। उन्होंने कभी अपनी पत्नी की तरफ देखा भी नहीं था। ऐसे ही ऋषि के घर कपिल आते हैं, तो भगवान का जब अब जन्म होगा तो वो लेंगे कपिल, जो कि ज्ञान की मूर्त हैं, ज्ञान है। और हमें पता चलेगा कि किस तरह से कपिल भगवान आए गंधर्व ऋषि के। और इतनी तपचर्या, इतनी तपस्या करने के बाद भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि आपके घर में आऊँगा, लेकिन उससे पहले उन्हें कितना समय लगा, इस सब पर हम चर्चा करें। भागवत में हमें हर क्षण जितना हम पढ़ते जाते हैं उतना हमें ज्ञान मिलता जाता है। हमें ये पता चलता है कि जीवन में किस तरह हमें साथ के साथ किस तरह जीवन जीना चाहिए।
और किस तरह से हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने हमारे लिए जितना कुछ बनाया है वो हमें ही भोगने के लिए बनाया है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। हमें हर काम एक लिमिट में करना चाहिए। जब भी हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। अगर हम धन बहुत ज़्यादा कमाते हैं तो उसको भी हमें संभालने और उसको भी इस्तेमाल करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है। इसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं या मीठा खाते हैं तो हमें शुगर हो जाती है। तो हमें एक जो बैलेंस है वो बना के रखना पड़ता है। और बैलेंस किस तरह से बना लें, इसके लिए हमें सत्संग सुनना चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, अपने शास्त्रों पर ध्यान देना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो चलिए आगे हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, भगवान के अवतारों की चर्चा करेंगे और किस तरह से प्रभु ने सृष्टि का संचरण किया उसकी चर्चा करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि बिना भगवान के हर चीज़ में जाए कुछ भी नहीं संभव हो पाया, सब कुछ जड़ रहा। चेतन बनाने के लिए ईश्वर को उसके अंदर जाना पड़ा। तो हम सब में अगर भगवान का अंश है तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, यही सोचना चाहिए कि जो सामने है उसमें भी भगवान ही है। अगर हम ऐसी अपने अंदर भावना रखेंगे तो हमारे आगे काम अच्छे हो जाएंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आगे की चर्चा फिर करेंगे।